Good morning, students of class 7th, subject history, chapter 9, the making of regional cultures, and today's topic is painting for patterns, the traditions of miniatures painting. स्टूडेंट अभी तक आपने कल्चर में अबाउट लैंग्वेजेस पढ़ा, म्यूज़िक पढ़ा और आपने डांस का ही हमने डिस्कस किया था कल टाइप्स ऑफ क्लासिकल डांस जो हमारे कल्चर से जुड़े हैं, जिससे किसी रीजन को पहचान मिलती है, वहाँ के ट्रेडिशनल कल्चर में वो रचा बसा है, उसके बारे में पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे पेंटिंग्स के बारे में, नक्काशी के बारे में और किन लोगों की सरपरस्ती में ये बड़ी पेंटिंग्स जो ये पेंटिंग्स का जो कल्चर है, ट्रेडिशन है, ये डेवलप हुआ। तो इसी में आज हम पढ़ेंगे मिनिएचर्स पेंटिंग। स्टूडेंट्स पहले पढ़ेंगे पैटर्न क्या होता है। पैटर्न होता है सरपरस्त, ए पर्सन हु गिव्स मनी एंड सपोर्ट टू आर्टिस्ट, राइटर्स एंड म्यूजिशियन। एंड मिनिएचर्स पेंटिंग्स मीन, as their name suggests, are small size paintings generally done by watercolor on cloth or paper। जो ये मिनिएचर पेंटिंग, ये नक्काशी होती पेंटिंग्स होती मगर काफ़ी स्मॉल एरिया में होती है और ये जनरली की जाती है वाटर कलर से। जो पेंट और ब्रश होता है उससे वाटर कलर से की जाती है, या तो कपड़ों पर या की जाती है पेपर में। पुराने टाइम में जो ये मिनिएचर पेंटिंग्स होती थी, ये होती थी जो तार का दरख्त होता था उसके पत्तों पर या लकड़ी पे की जाती है। इंडिया में जो पुराने एग्जाम्पल मिलती है मिनिएचर पेंटिंग्स की, वो मिलती है जैन मज़हब के जो किताबों के जो टेक्स्ट है उनको पेंटिंग्स में तब्दील करके लिखा गया है। बुक्स पर, क्लोथ्स पर, पेपर पे या पाम लीव्स पे या लकड़ी पर वो दिखाए गए हैं। तो ये पुराने एग्जाम्पल मिलती है मिनिएचर पेंटिंग्स इंडिया में बहुत जगह मिलती है। तो यहाँ पर आपको ये एग्जाम्पल जैन मज़हब की किताबों से ली गई पेंटिंग्स को बताया गया। उसके बाद जो मुग़ल बादशाह थे जैसे अकबर, जहांगीर एंड शाहजहाँ, उन्होंने भी उनके जो दरबार में भी काफ़ी माहिर नक्काशकार रहे। उन्होंने अपने हाथ से जो उस टाइम किताबें लिखी जाती थी जिन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता था, मैन्युस्क्रिप्ट जो हाथ से लिखी जाती किताब, उसको वो तेज़ रंगों से उसमें वो दरबार के सीन्स, शिकार के कोई भी समाजी सीन्स को ये नक्काशकार उन किताबों पे सजाते थे। अंदर तो लिखा होता था बहुत कुछ, तो साइड में इनको नक्काशकार वो इससे उनको सजाया करते थे। इन नक्काशियों या तो ये इन जो ये पेंटिंग्स या तो इनको एज अ गिफ्ट दिया जाता था या फिर इसको सजाने के लिए या दिखाने के लिए रखा जाता था। और ज़्यादातर ये फॉर जो उनके जो बड़े बड़े रॉयल फैमिली के लोग होते थे वो देखने के लिए, सजाने के लिए घरों में रखते थे। तो मुग़ल सल्तनत के धीरे धीरे ख़त्म होने के साथ साथ ये जो नक्काशकार थे मुग़ल दरबार से ये दूसरी रास्तों में चले गए। जैसे जो उस टाइम मुग़ल्स के बाद जो बड़े जो सल्तनत असम ने, जैसे राजपूत दरबार राजस्थान के और साउथ इंडिया के किंगडम्स में ये नक्काशकार चले गए। मगर उन्होंने वहाँ क्या किया, जो मुग़ल नक्काशी थी और जो वहाँ की लोकल नक्काशी यानी कि वहाँ की पेंटिंग्स, लोकल पेंटिंग्स को मिलाकर एक नया स्टाइल बनाया। नया उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स थे, कलर थे, स्टाइल थे। तो इन दरबारों में इन्होंने इन जो ये पेंटिंग्स, इन दरबारों के कई सीन्स जो और जो हंटिंग यानी कि शिकार करके और वो सोशल इवेंट्स को वो अपने नक्काशी में दिखाते थे। मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ के जो दरबार के नक्काशी के सीन्स साथ में वहाँ की जो रिलीजियस सीन्स और शायरी को भी नक्काशी में उतारा जाता। तो ये कुछ दरबार थे जिनकी सरपरस्ती में ये जो नक्काशकार है और जो नक्काशी थी मिनिएचर पेंटिंग्स की, जो ये पेंटिंग्स थी ये काफ़ी डेवलप हुई और ग्रो हुई। तो इसीलिए इनको पैटर्न कहा जाता है। मुग़ल दरबार को, राजस्थान के जो दरबार थे या साउथ इंडिया के जो किंगडम्स थे, जो उनके दरबार होते थे, जो किंग्स और जो और भी उनके
जो एसोसिएट्स है इन्होंने इन पेंटिंग्स को, इन पेंटर्स को काफ़ी बढ़ावा दिया, इन पर पैसा खर्च किया, पैसा दिया इनको, ताकि इनकी जो ये आर्ट है ये आगे बढ़े। तो इसीलिए इन्हें पैटर्न कहा जाता है। और ये एक फिर घराने बन गए, मुगल घराना, राजस्थान का घराना, उनको जयपुर घराना, उनको नाम दिया गया फिर घराना, जहाँ से इनकी ग्रोथ हुई, जहाँ से इनकी इन पेंटिंग्स की डेवलपमेंट, उनको नाम दिया गया घराना, कि सरपरस्ती में ये आगे बढ़े। तभी इस जो टॉपिक का नाम भी है पैटर्न, पेंटिंग्स फॉर पैटर्न, द ट्रेडिशन ऑफ मिनिएचर। तो स्टूडेंट इन पेंटिंग्स के बारे में हम और आगे कल के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इंडिया में कहाँ मिनिएचर्स पेंटिंग्स फेमस हुई, कहाँ डेवलप हुई, वो कल हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।